हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि, आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन जी स्टडी पे। हम लोग ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुके हैं परसेंटेज के ऊपर। ये हमारा 5वां वीडियो है। तो 5वां वीडियो जो है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी है, कुछ हल्के क्वेश्चंस भी है। आप आज ये भी देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन, जो आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है हम लोग टीसीएस पैटर्न पे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोल रहा है। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। किसी परीक्षा में लड़कों की संख्या 1000 है तथा लड़कियों की संख्या 800 है। 60% लड़के और 50% गर्ल्स जो है वो पास करते हैं। तो आपको बताना है कि फेल कैंडिडेट का परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, चलो इसको करते हैं हम लोग पहले। कि क्वेश्चन नंबर 1 आज का, कि 1000 बच्चे थे, 1000 लड़के थे, एक्चुअली 1000 लड़कों में 60% लड़कों ने पास किया था एग्जाम। तो 60%, 1000 का 60% कितना होगा? 600 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। 600 लड़के हो जाएंगे। अब 800 लड़कियों में 50% लड़कियों ने पास किया था, तो 400 लड़कियां और पास कर गई। मतलब टोटल कितना पास हो गया? 1000 लड़के लड़कियां जो है पास हो गए। ये पास का था, ठीक है। तो फेल का कितना होगा? अब देखो यहाँ पे कि 600 लड़के अगर पास हुए हैं तो 400 लड़के फेल हुए होंगे और 400 लड़कियां भी फेल हुई होंगी। टोटल कितना हो गया? 800। ये क्या हो गया? ये फेल का है। हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने लड़कियां, कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, उनका परसेंटेज बताना ना। तो 800 में 800 लड़के लड़कियां फेल हुए, कितने में? 1800 में ना। तो 100 पे कितना? बस इसको अब कैलकुलेट करना है। 00 से मैं यहाँ पे 00 काट देता हूँ और 2 से 9 टाइम्स ये कट गया, 2 से 400 टाइम्स ये कट गया। अब यहाँ पे आप देखो ये 400 बटे 9 बच गया ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो 9 से अगर मैं 400 को भाग देता हूं तो ये कितनी बच जाएगा? 4 बार 36 बचा 4, ठीक है। फिर 36 बचा 4, मतलब 4 0 40 बचा 4.4% लड़के लड़कियां जो है, स्टूडेंट जो है वो फेल हुए इस परीक्षा में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आप लोग के स्क्रीन पे ये है, देखो आप लोग। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% ऑफ मार्क्स टू पास द एग्जाम। A candidate got 220 marks and failed by 20 marks. Find the maximum marks for the examination. एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य था, ठीक है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वो 20 अंकों से असफल रह जाता है, मतलब 20 नंबर से फेल हो जाता है। उसको नंबर आते हैं 220, ठीक है। तो हमको बताना है कि परीक्षा में अधिकतम मार्क्स कितना था, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करना है। देखो वो 40% अंक अनिवार्य था, लाना था उसको, लेकिन उसको आया कितना? 220। अब बेचारा फेल भी हो गया 20 नंबर से, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि उसको मार्क्स मिले हैं 220 और वो 20 नंबर से फेल हुआ था, तो अगर उसको वो 20 नंबर आ जाता, अगर वो 20 नंबर आ जाता उसे, तो वो पास हो जाता। अब पास होने की क्राइटेरिया क्या थी? 40%। तो ये 240 हो गया ना, 240 मार्क्स। पहले उसको आए थे कितने? 220। पहले आए थे उसको 220 और वो 20 नंबर से फेल हो गया था। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर 220 में भाई साहब को 20 नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता, बेचारा घर जाकर मार नहीं खाता। तो 240 उसको अंक मिलते तो उसको कितने परसेंटेज मिलते? 40%। 40% का वैल्यू कितना है? 240। अगर मैं इसको 4 से भाग लगा दूं दोनों तरफ, इधर भी 4 से भाग लगा दिया, इधर भी 4 से भाग लगा दिया, तो 4 से भाग लगा दिया, ये हो गया 10%। 10% का वैल्यू कितना हो गया? 60। मुझे निकालना था कितना? मैक्सिमम मार्क्स ना। तो 10% पे तो निकालना नहीं है, अपने को चाहिए 100%। तो 10% का वैल्यू अगर 60 है तो 100 पे कितना होगा बताओ? 100 पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 0, यहाँ भी 1 0, मतलब कि वो मैक्सिमम मार्क्स कितना था? 600। फुल मार्क्स कितना था? 600 का वो पेपर था जिसमें से उस लड़के को 220 मिले थे और वो 20 नंबर से फेल हो गया था, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे। टू पास एन एग्जामिनेशन रमेश हैज टू स्कोर 33% मार्क्स बट ही गॉट 25% एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। द टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन वेयर। सेम क्वेश्चन वैसे ही जैसे पहले का था, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे पहले आपको
एक परसेंटेज दिया गया, सॉरी उसमें दोनों में आपको नंबर दिए गए थे, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दोनों ही परसेंटेज में दे रखा है। तो इसको कैसे बनाना, देखो आप पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% मार्क्स लाने अनिवार्य थे, लेकिन रमेश को 25% मार्क्स मिले और वो 40 मार्क्सों से फेल हो गया। ठीक है, तो टोटल मार्क्स एग्जाम को बताना आपको कितना है, टोटल मार्क्स कितना था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 33% आता तो बेचारा वो पास हो जाता, लेकिन भाई साहब हो गया फेल, 25% आया उसको। ठीक है, कितना कम मिला उसको, अगर मैं बात करूं परसेंटेज में तो कितना कम मिला, तो 33 में से 25 गया तो कितना हो गया आपको 8% उसको कम मिला होगा, 8% कम मिला। और नंबर्स पे कितने कम मिले उसको, 40 मार्क्स कम मिले। 8% की वैल्यू अगर 40 है, ठीक है, अगर मैं इसको 8 से भाग लगा लूं दोनों ही तरफ 8 से भाग लगा लूं अगर दोनों ही तरफ, तो 8 से भाग लगा लूंगा तो 1% का वैल्यू कितना निकल के आएगा 5। 1% का वैल्यू कितना आएगा 5। हमें 100 पे निकालना है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100 पे 500 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया 500, जो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। In a class, 60% of students pass in Hindi and 45% in Sanskrit. If 25% of them pass in both subjects, then what percent of students pass in both the subjects? एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, बताना आपको। आपके ऑप्शन है 80%, 75%, 20% और 25%। तो इस सवाल को हम लोग करेंगे वेन डायग्राम की मदद से। पहले आप लोग देख लो कैसे करना है इसको, ठीक है। आप लोग पहले ये समझो कि डाटा कैसे तैयार करेंगे इसका। तो आप देखो 60% स्टूडेंट क्या हो गया, पास हो गया हिंदी में ना, तो पास इन हिंदी, मैं पास का पी लिख रहा हूं, ये एच नीचे की तरफ लिखा, पास इन हिंदी कितने प्रतिशत है 60%। अगर 60% हिंदी में पास हुए हैं तो भाई फेल कितने हुए हिंदी में, तो आप कहेंगे 40%। संस्कृत में पास कितने हुए, संस्कृत में पास होने वाले कितने हैं 45%। ठीक है, तो फेल कितने हुए 55%। ठीक, अच्छा 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों ही विषयों में जो पास हुए, पास इन हिंदी में भी और संस्कृत में भी कितने थे, कितने 25%। तो आपको बताना है ये जो, अच्छा सॉरी यहाँ पे एफ होगा, गलती से हो गया, हिंदी और संस्कृत में कितने प्रतिशत पास हुए। अब आपको ये बनाना है, ठीक है। तो इसका जो है अब वेन डायग्राम हम लोग करेंगे। देखो वेन डायग्राम बना रहे, हमको ये दिया हुआ है यहाँ पे हिंदी में पास, संस्कृत में पास, और क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है हिंदी में पास और संस्कृत का पास में, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, फेल वाला, ठीक। तो हम लोग वेन डायग्राम जो बनाएंगे, वेन डायग्राम जो बनेगा वो पास का बनेगा। तो ये देखो वेन डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ये ठीक। ये जो पोर्शन है ना, ये जो बीच का पोर्शन जो देख रहे हैं आप, ये जो बीच का पोर्शन है वो हिंदी और संस्कृत दोनों का है, दोनों के लिए। तो ये कितना हो गया, ये 25। अब मुझे एक बात बताओ, जो हिंदी वाले हैं वो तो 60% है, और वो हिंदी और संस्कृत दोनों में भी पास कर रखे, वो कितने हैं 25%। तो सिर्फ हिंदी वाले कितने हैं, सिर्फ हिंदी वाले कितने हैं, आप समझो इस मैटर को। ये जो चक्र दिख रहा है आपको, ये जो गोला दिख रहा है, ये हिंदी का है, ये हिंदी का है और ये संस्कृत का, ठीक है। तो ये हिंदी वाला कितना, ये टोटल कितना है 60% है, जिसमें से हिंदी और संस्कृत दोनों में कितना है तो 25% है। तो ओनली इन हिंदी बताइए, ओनली इन हिंदी, ओनली इन हिंदी में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 60% तो टोटल था, जिसमें से 25% जो है, 25% जो है हिंदी और संस्कृत दोनों की। तो ओनली इन हिंदी कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5 में से 2 गया 35, ठीक है। अच्छा संस्कृत का अगर बात करें तो 40% में से 25% अगर चला जाता तो कितना हो जाता है, ये 15%। तो ओनली इन हिंदी कितना 35, ओनली इन संस्कृत कितना 15, और हिंदी और संस्कृत मिलाकर के कितना हो गया 25। तो मैं यहां इस तरफ लिख रहा हूं, तो कितना हो गया ये 35 प्लस 25 प्लस 15, 5 5 5 15, 3 5 1 75%। तो 75% अगर लड़के पास हुए हैं, लड़के फेल कितने हुए दोनों में, तो आप कहेंगे लड़के फेल हो गया 25%, लड़के टोटल
फेल हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 80% इन मैथमेटिक्स एंड 10% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ 144 स्टूडेंट पास इन बोथ, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% गणित में सफल होते हैं। दोनों विषयों में अगर 10% प्रतियोगी असफल होते हैं, देखो पहले वाले में क्या था कि आपको सफल का दोनों दिया हुआ था और पूछ भी रहा था सफल का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप असफल का दे दिया, आपको पूछ रहा असफल वाला। अच्छा, दोनों विषयों में 10% प्रतियोगी असफल होते हैं। यदि दोनों विषयों में कुल 144 प्रतियोगी सफल होते हैं तो ज्ञात करें कि कुल प्रतियोगी की संख्या कितनी है। सवाल एक बार मैं लिख के बताता हूं आप लोगों को, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिख के बताता हूं आप लोगों को। देखो क्या था, 70% कैंडिडेट पास करते हैं इंग्लिश में ना, तो पास इन इंग्लिश कितना है 70%, तो फेल इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30%। ठीक है, अच्छा 80% मैथ में पास होता है, तो फेल कितने में होते हैं, फेल कितना होता है मैथ में 20%। ठीक है, अच्छा 10% स्टूडेंट्स बोथ फेल करते हैं, मतलब कि फेल इन इंग्लिश प्लस मैथ कितना है 10%। तो आपसे पूछ रहा है बताइए पास कितना है इंग्लिश प्लस मैथ में। और क्या सवाल बोला था कि 144 स्टूडेंट पास इन बोथ, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, इंग्लिश और मैथ में कितने लोगों ने पास किया। अब जो डायग्राम बनेगा ना, वेन डायग्राम बनेगा, वो फेल वाला बनेगा। अब आप देखो इसका, ये फेल वाला डायग्राम बन रहा है, ये इंग्लिश का है, ये मैथ का है। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 10% हो गए जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हुए थे। ठीक है, तो सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हुए, ऑलरेडी ये 10 आ गया, तो सिर्फ इंग्लिश वाले कितना हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो 30 पूरा इंग्लिश में था, 10 ऑलरेडी आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, मैथ में कितना हो गया, 10 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया 20, 10 30, 10 40%। तो 40% लड़के फेल किए हैं, 40% लड़के फेल किए हैं, तो पास कितने करेंगे, तो पास करेंगे आपके 60%। ठीक है, सवाल में बोला है if 144 स्टूडेंट पास इन बोथ, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर 140 लड़के पास किए हैं दोनों ही विषयों में, मेरे हिसाब से 60% पास था, मैं इधर बनाता हूं, इधर जगह लेता हूं, इधर बना देता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, इधर बना रहा हूं, तो अगर 60% की वैल्यू 144 है, 60% की वैल्यू अगर 140 है, मैं इसको 12 से भाग लगा देता हूं, तो इधर भी 12 से भाग लगा रहा हूं, 12 से 5 बार 60, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, तो हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन कितना है, जिसका गुना कर दूं तब ये हो जाएगा कितना 100 पे कितना ये हो गया 240, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 240। ठीक है, तो आप लोग देखो इस सवाल को फिर से एक बार बता देता हूं, एक बार फिर से देख लो कि इंग्लिश में पास होने वाले 70% लड़के थे, तो फेल हुए कितने 30%। ओके, मैथ में पास होने वाले लड़के 80 थे, तो फेल हुए कितने 20%। और दोनों ही विषयों में फेल होने वाले लड़के अगर 10% थे, तो दोनों ही विषयों में पास होने वाले कितने लड़के थे। तो हमने वेन डायग्राम से पता लगाया कि 40% लड़के ऐसे थे जो कि इंग्लिश मैथ और दोनों दो सब्जेक्ट में फेल हुए, तो 60% लड़के कितना हो गया पास हुए थे। अब सवाल में ये दे रखा था कि अगर 144 लड़के पास हुए हैं तो टोटल स्टूडेंट कितना था, तो 60% का वैल्यू अगर 144 है तो 5 का कितना निकल के आया 12, तो 100 पे कितना होगा, 100 के लिए मैंने यहाँ पे 20 से गुना करवा दिया, इधर भी 20 से गुना करवाया, तो निकल के आ गया कितना 240, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं इस सवाल को, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो में इसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, सो दैट कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से अच्छा कर सकें। ठीक है, तो चलो आज के लिए बाय बाय देन।